आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th। देखो इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमें देखने की कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। देखो मल्टीपल्स ऑफ 4 के आगे 4 2 ज़ा 8, बट हमें कहाँ से आगे देखने, 10 से आगे। वी हैव टू सी दैट आफ्टर 10 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा and so on. Now we have to find out the last number. For that, we divide 250 by 4. We get 2 in remainder. अब हमें इसे क्या करना है, 250 में से माइनस करना है। दैट इज अवर लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास 248 आ गई। ये क्या बन गई हमारे पास, एक एपी बन गई। इन विच फर्स्ट टर्म 12, सेकेंड टर्म 16, थर्ड टर्म 20, फोर्थ टर्म 24 and last term 248। अब हमें क्या निकालना है, ये n निकालना है कि कौन सी टर्म हमारे पास लास्ट टर्म होगी, 248 होगी। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। t2 minus t1, 16 minus 12 equal to 4, t3 minus t2, again 20 minus 16 equal to 4। तो हमारे पास d क्या आ गया, d आ गया 4। d की वैल्यू 4। अब हमारे पास गिवन है tn कितना, इक्वल टू 248। We know that the Tn is equal to a plus n minus 1 into d equal to 248. A is equal to 12 plus we have to find out the value of n. So n as it is and d that is equal to 4. n minus 1 into 4 equal to 248 minus 12. n minus 1 into 4 equal to 236. n minus 1 equal to 236 upon 4, that is equal to 5, 4 5 ज़ा 20, कितना बच गया 3, कितना बना 36, 4 9 ज़ा 36। n minus 1 equal to 59 and n equal to 59 plus 1 that is equal to 60। तो कितनी टर्म्स होंगी 10 से 250 के बीच में, 60 टर्म्स होंगी जो कि 4 का मल्टीपल्स होंगी। तो लिख लो, there are 60 terms which are multiples of 4 lies between
10 and 250. क्लियर? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज दी हुई है इक्वल, कि कौन सी टर्म के लिए दोनों एपीज की nth टर्म जो है वो इक्वल होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट एपी लिख लो। गिवन फर्स्ट एपी इज क्या दी हुई है, 63, 65, 67 and so on, for which first term 63, second term 65, third term 67, and for the value of D, T2 minus T1, 65 minus 63, that is equal to 2. T3 minus T2, 67 minus 65, again equal to 2. Therefore, we have the value of D is 2. And in second AP, क्या दी हुई है हमारे पास, इसको लिख लो 3, 10, 17 and so on. Here first term 3, second term 10, third term 17. T2 minus T1, 10 minus 3, that is equal to 7. T3 minus T2, 17 minus 10 equal to 7. तो D कितना आ गया, 7. अब क्या बोल रहे हैं ये कि nth टर्म क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी ले लेंगे, इक्वल है तो इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। लगा दीजिए फॉर्मूला Tn का, जो कि हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगेन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट एपी का a हमारे पास है 63 और d कितना है 2। 63 प्लस n minus 1 into 2. Here in second AP, the value of A is equal to 3 and the value of D is 7. Clear? 63 plus n minus 1, अब इसको पूरे को खोल दो, 2 into n, 2n minus 2 into 1, 2. यहाँ भी खोल दीजिए, 7 into n, 7n minus 7. सेपरेट द वेरिएबल्स, कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाओ और वेरिएबल वाले इस तरफ। 2n प्लस का 7 है तो इस तरफ आया तो माइनस 7n। 3 minus 7 minus 63 प्लस 2, यहां हमारे पास आया माइनस 5n। और यहां देखो 63 प्लस 7 70 और 3 प्लस 2 5, 70 में से 5 गए तो 65, माइनस से माइनस कैंसल, n इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 13 जार 65। तो कौन सी टर्म इक्वल होगी दोनों में, 13th टर्म। ये हमारा आंसर है। क्लियर? बाय बाय।